ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ जो आपके बीबीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 और सेमेस्टर सेकंड में आया था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से हो और बीबीए कर रहे हो और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके 2024 में हुआ था। ये मैं आपको क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड हो जाए कि आपको जो 2025 में जो पेपर आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, क्योंकि इस पर क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है 2024 से, तो 2025 वालों को एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो आपको मैं बता दूं, इसमें 3 यूनिट आती है। पहली यूनिट आती है पार्ट ए जो आपके 20 मार्क्स की होती है, जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपको पूरे 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 20 मार्क्स के हो गए। तो और पार्ट बी की बात करते हैं अपन। पार्ट बी भी आपकी क्या है, 20 मार्क्स की है। और इस पर क्या है कि आपको क्वेश्चन 4 गिवन होंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने जो भी आपको अच्छे से आते हैं। एक क्वेश्चन आपका होगा 10 मार्क्स का, तो इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएगा। वर्ड लिमिट आप देख सकते हो 150 है। पार्ट सी की बात करते हैं, जो स्कोरिंग है, जो पुरानी आप कह सकते हो कि जो पहले जो पैटर्न चलता था वो पार्ट सी के बेसिस पे चलता था, इस तरीके से सॉरी। पार्ट सी 80 मार्क्स की है, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, 4 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं और आपको 8 क्वेश्चन गिवंस होंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट आप देख सकते हो 300। अब पार्ट ए की बात की जाए तो पार्ट ए में आपको देखो पूरे 9 क्वेश्चन, ये रे 10 क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, यूटिलिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज मीन बाय डिमांड फोरकास्टिंग, डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू। 7th है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 8th है आपका व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। 9th है व्हाट इज किंग टू डिमांड कर्व। किंग टू डिमांड कर्व क्या होता है वो है। और 10th है आपका व्हाट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब पार्ट बी की बात की जाए, जो आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, इनमें से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन करना है। अब आप बोलोगे यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, आपको मैंने पहले ही रीड करवा दिया है, जिसपे 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जो भी आपको अच्छे से आते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप, मुझे तो पता है आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करोगे, बहुत इजी है। सेकंड है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। वाओ, ये भी बहुत इजी है, ये भी आप इजीली कर सकते हो। थर्ड है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ठीक है। फोर्थ एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ फ्रेंड। मुझे तो पता है आप जो स्टूडेंट्स होंगे पढ़ के जाते हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ही आप अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब पार्ट सी की बात की जाए जो 80 मार्क्स की है। पहला क्वेश्चन बनता है क्रिटिकली एग्जामाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ठीक है। आपको नेचर स्कोप बताना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के, और ये भी बताना है कि ये कैसे अलग है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स से। और में पूछा गया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, इसे आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना है और इसके इम्पोर्टेंस आपको बताना है। यूनिट फर्स्ट में इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से क्वेश्चन आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है। यूनिट सेकंड की बात की जाए तो यूनिट सेकंड में आता है इंडिफरेंस कर्व। मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। आप 2025 के लिए कर रहे हो तो इंडिफरेंस कर्व वाला जरूर करना। तो पहलू क्या है, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। और की बात की जाए तो और में है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इट इज मेजर, कैसे आप इसे मेजर करते हो, इसका कॉन्सेप्ट बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। अगर आपके पास क्लास 12th में इकोनॉमिक्स है तो आपको इस पेपर में कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये पेपर बहुत इजी आया था। यूनिट थर्ड की बात की जाए तो यूनिट थर्ड में है व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हाउ डज इट अप्लाई। और में पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफेक्ट कंपटीशन, हाउ प्राइस डिटरमाइंड अंडर इट। परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन आता ही है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। यूनिट सी तो आपको एज इट इज ऐसी की ऐसी मिल चुकी है। मैंने पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था नेशनल इनकम का, जो आपको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है,
रिलेशनशिप बताना था, नेचर इनकम को, इकोनॉमिक वेलफेयर का। दूसरा मैंने इंडिफरेंस कर्व का बताया था, परफेक्ट कंपटीशन का बताते। ये 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे के ऐसे यहाँ आ गए, क्योंकि इस यूनिट में बनता ही यही है। तो यूनिट 2025 के लिए ये 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर करना है, क्योंकि आपको वहां जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आई होप आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग गाइडेंस पता चल गई होगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी अगर प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। मैं आपको कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप इंस्टाग्राम पे DM करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।